नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। कांग्रेस के प्रदेश मंत्री और दबंग एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने 1 नंबर विधानसभा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता संजय शुक्ला को श्रवण कुमार समझती है। साल भर उन्होंने खूब काम किया। द्विवेदी बोले कि कैलाश जी को हेलीकॉप्टर से उड़ना था, लेकिन गली गली घूमना पड़ रहा है। द्विवेदी ने मीडिया से विशेष चर्चा की। देखिए मनीष यादव की एक खास रिपोर्ट। लीगल सेल के कांग्रेस प्रदेश मंत्री प्रमोद कुमार द्विवेदी अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाते हैं। शहर हित के मुद्दों के लिए लड़ने वाले इंदौर के दबंग वकील विनोद कुमार द्विवेदी प्रदेश कांग्रेस के भी नेता है। प्रदेश कांग्रेस मंत्री विनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि संजय शुक्ला ने 1 नंबर विधानसभा में खूब काम किया है। जनता उन्हें श्रवण कुमार समझती है। पूरे 5 साल जनता के बीच संजय शुक्ला रहे। द्विवेदी ने कहा कि ऐसे में भाजपा को जब लगा कि ये सीट जीत पाना मुश्किल है, तो फिर कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया। प्रदेश कांग्रेस मंत्री विनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि संजय शुक्ला के सामने भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा है। इससे समझा जा सकता है कि संजय शुक्ला का कद अब कितना बढ़ गया है। कैलाश विजयवर्गीय तो पहले ही दिन से हताश हो गए थे। उन्होंने बयान भी दिया था कि हेलीकॉप्टर से उड़ने का उनका प्लान था। अब जनता से गली गली वोट मांगने पड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मंत्री विनोद द्विवेदी ने कहा कि महंगाई, रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। वहीं द्विवेदी ने कहा कि अपराधियों को राजनीति से दूर करना चाहिए। संजय शुक्ला के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल में विधायक रहते उन्होंने क्या काम किया है, और क्षेत्र की जनता उनके बारे में ये कहती है कि वो श्रवण कुमार है। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई श्रवण कुमार कह रहा है। सारी चीज़ें उन लोगों के सामने। अब ऐसी स्थिति में भाजपा के पास बदलते माहौल में ये लगा कि कांग्रेस ये सीट अजय हो चुकी है कांग्रेस की, तो वो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। कैंडिडेट ढूंढने में उनको सुदर्शन गुप्ता या कुछ में तो भार्गव, ऐसे कई नाम आ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। फिर अचानक भाजपा की जो रणनीति सामने आई वही आई कि सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इन सबको चुनाव में झोंक दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा 1 में संजय शुक्ला के सामने खड़ा करना ये दर्शाता है कि संजय शुक्ला का कद आज की तारीख में इंदौर में कहाँ पे पहुँच चुका है। और कैलाश विजयवर्गीय जी का जो पहला स्टेटमेंट आया वो उनकी हताशा को दर्शा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय जी ये कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो बड़ा नेता हूँ, राष्ट्रीय स्तर का नेता हूँ, मैं हवाई हेलीकॉप्टर से 8-10 सभाएँ करना चाहता था, कार से घूमना चाहता था। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको ज़मीन पर लाके खड़ा कर दिया कि अब आप यहाँ पर अब लड़ाई जो चल रही है कैलाश विजयवर्गीय जी के बड़बोलेपन के कारण जनता जो है 2 नंबर की नहीं है, 1 नंबर की जनता है। 1 नंबर पुराना इंदौर है और संस्कार से युक्त है। यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनमें शांति का टापू माना जाता है। यहाँ पे आप देखें, कभी भी आज से इतिहास उठा के देखें, इंदौर में कभी भी विवाद हुआ होगा तो इंदौर 1 के विधानसभा 1 के कोई भी हमेशा शांति से ही रहे हैं वो लोग। वहाँ पर 2 नंबर के इनके कारनामे कैलाश जी के, 4 नंबर में भी रहे, मऊ भी रहे, पश्चिम बंगाल भी चले गए, हरियाणा भी चले गए। इनको एक तरह से भगोड़ा माना जाता है। ये कहीं पे भी एक बार नहीं टिके। घर घर अभी तो घूम रहे हैं, जनसंपर्क चल रहा है पूरा। वो भी एक आश्चर्यजनक चीज़ हो रही है कि जो कह रहे थे मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मुझे तो हवा में घूमने का शौक़ था, मुझे अब ना हाथ जोड़ने में तकलीफ़ होती थी। अब ये स्थिति हो गई कि उन्हें घर घर जाना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर तो उतर नहीं सकता, तो स्कूटर पर घूमना पड़ रहा है, कार भी नसीब नहीं हो रही है जनता। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के सामने जिस हिसाब से वो बोल रहा है, क्या लगता है जीतने के बाद में भी रहेंगे कैलाश जी इस बार हार जाएंगे 100%। वो जो कह रहे थे ना 1 लाख से फिर धीरे से परिवर्तन हुआ कि 50,000, धीरे धीरे 50 वोटों से भी मैं जीत जाऊँ तो मेरी किस्मत होगी। कैलाश जी ने तिकड़म लगाना तो चालू कर दी है। कैलाश जी के साथ आपने देखा होगा कि जितने भी जो उनके मानते हैं पुराने नेता है तो
छल का भी उपयोग हो सकता है, क्या लगता है आपको? छल बल तो कर ही सकते हैं। देखिए उन्होंने एक अभी बीच में आया था कि अहंकार, एक संजय शुक्ला जी ने या किसी ने कह दिया था कि इतना अहंकार ठीक नहीं होता है, तो उन्होंने उनको शूर्पणखा बना दिया। अब अगर शूर्पणखा बनाया तो शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन थी। तो आप स्वयं रावण बन गए। भाई इतिहास में रावण का क्या हालत हुई है ये तो आप जानते हैं। जी। तो इस बार ये तय मानिए कि आप कैलाश जी हो या प्रदेश के कई बड़े नेता जो हैं, ये सब आपकी धाराशाही होने वाले हैं। आप लोग राज कर चुके पिछले 20 साल में, तब आपको इंदौर का विकास नज़र नहीं आ रहा था, आपको 2 नंबर ही दिख रहा था। आज आप कह रहे हो कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, तो विकास नहीं हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिवराज सिंह। उसके लिए जिम्मेदार है रमेश मेंदोला, उसके लिए जिम्मेदार है कैलाश विजयवर्गीय, उसके लिए जिम्मेदार है महेंद्र सिंह हार्डिया, सुदर्शन गुप्ता। ये सब जिम्मेदार है। तो इनकी सामूहिक जिम्मेदारी को तय करते हुए जनता इंदौर की इस बार बुरी तरह से इंदौर में हराने वाली है। 150 से ऊपर जाएगी, 150 प्लस जाएगी।